गरीबों को नहीं हटा, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाएगा यहाँ से। यहाँ तो पानी बंद कर दिया, ये भी नहीं एक टैंकर पानी पिलाते गरीबों को। एक शोरूम में गया, सर बैठे हुए थे रिसेप्शन में, मैं कहा सर एक बोतल पानी चाहिए, कह ठीक है बेटे भर ले। मैं दूसरी बार गया, कह रहा नहीं बेटे ऐसे बार बार नहीं होता है। प्रवासी कहाँ है जी? 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मेरा जन्म यहाँ का है, सारे कागज टोटली यहाँ के हैं, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, सारे कुछ यहीं पे है, तो बताओ प्रवासी कहाँ रह गए? दुनिया इधर से उधर भागती है, शायद चंडीगढ़ के पंजाब के लोग भी कनाडा यूएसए हर जगह कमाने के लिए जाते हैं। किसी कंट्री में आपने देखा कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा होता है तो प्रशासन सबसे पहले उनके लिए एक वो करता है, स्पेशल सरकार उनके लिए लड़ती है और उनको लेके आती है। तुम अपने देश में ही नहीं जीने दे रहे हो, बाहर किसी को क्या समझोगे? रूल तो निकाला है पर बेटी पढ़ा भी नहीं रहे, बचा भी नहीं रहे। खाली वोट लेने लिए आती है, हाँ बहन भाई हमें वोट दो, इससे वोट दो, पर ये नहीं झांकने तक नहीं आती कॉलोनी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर कार्ड है, सारा प्रूफ है हमारे पास। अगर हम कोई सरकार बना सकते हैं तो उसे गिरा भी सकते। मोदी जी हैं, मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है, आप दुनिया के दुख देख रहे हैं, क्या गरीबों को आपको दुख दिखाई नहीं दे रहा? अरे गरीबी थे वो जो आपको लाने वाले थे, वो गरीबी था जो जिसने आपका झंडा उठा के हाथ में चला था। वो एक गरीबी था कि कोई अमीर आदमी आपने कहीं वोट की लाइन में लगा हुआ देखा, 12,000 की नौकरी में हम उसमें बच्चे भी पढ़ा रहे, अपने आप को भी देख रहे हैं, कोई बीमारी लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह और आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। अरमानों को कुचल दिया गया, 54 की झुग्गियों को आज प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। एक आदमी सारी उम्र कुछ नहीं बना पाता, सिर्फ अपना बनाता है तो एक घोंसला बना पाता है, एक छोटा सा घर बना पाता है। एक गरीब आदमी किस तरीके से अपने छोटे से घर को बनाता है, एक घरौंदा बनाता है, आज उस घरौंदों के अरमानों को प्रशासन की ओर से चूर चूर कर दिया गया। तो कैसे इन लोगों को यहाँ से बेघर किया गया है, कैसे ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, या प्रशासन ने इनके लिए कोई इंतजाम किया है नहीं किया है? मेरे खुद दिल ये कहता है कि मैं क्या पूछूं लोगों से और क्या मैं बात करूं, क्योंकि सभी लोग अब इस टाइम परेशान हैं। और लोगों की मैं अगर पूछने की भी कोशिश करूं, मैं लोगों से लोगों का दुख अगर जानने की कोशिश करूं तो लोग, मैं समझता हूं कि अभी बहुत परेशान हैं। नहीं चल रहा है, क्या चेक कर रहा है? नहीं, अभी कोई कह रहा था कि यहाँ कोई कैंप लगाया गया है कि लोगों के कागज चेक किए जा रहे हैं। नहीं, इनको पते होंगे। पूरी कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है, पूरी कॉलोनी की अभी तो 12 बजे के बाद होगा जो भी कुछ होगा। अभी रोक दिया गया, अभी तो रोक दी। कहते कुछ निशान लगाए गए हैं, कुछ जिसके कागज पूरे हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा कुछ समय के लिए। केस वाले हैं वो तो। अच्छा, और केस वालों से पहले बैठे हैं, 20-30 साल के वो कहाँ जाएंगे? हाँ। ये तो जिन्होंने केस किया था उनके मकान रोक दिए गए। नहीं, सभी के रुके हैं अभी, पुरानी कॉलोनी जो पुराने पहले जो है वो रुकी हुई है। अच्छा। पुराने बंदा है, सबके रुके हुए। तो ये कहते हैं कि बाकी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। अच्छा, कृष्ण कुमार जी, सारी कॉलोनी तोड़ दी, कुछ मकान छोड़ दिए गए हैं, उसका क्या कारण है? तो ये तो प्रशासन ही जान सकता है, हमारे को पता नहीं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भी स्टे थी उनके ऊपर इसीलिए छोड़ दिया गया। नहीं, स्टे 140 142 की थी ना। अच्छा। हाँ, तो अभी मकान तो बहुत रहते हैं। अच्छा, तो मकान बहुत रहते हैं, और ये जो बाकी तोड़ी गई है तोड़ी गई वो ये स्टे के अंदर नहीं आती? ये इनकी स्टे नहीं थी। अच्छा, हाँ जी। कितने घर होंगे टोटल जो तोड़े गए? टोटल तो कम से कम तो 1000 के करीब तो होने ना। 1000 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। से ज्यादा भी तोड़ दिए गए। हाँ जी, हाँ जी। और 100 कुछ मकान है जिन पे स्टे है। हाँ जी, 144-45 के करीब है। अच्छा, तो इसका मतलब प्रशासन का कुछ है उनको देने का इरादा? आइडिया अभी कोई कह नहीं सकते भाई, क्योंकि अभी कोई कह नहीं सकते कि देंगे या नहीं। आपकी भी झुग्गी थी? मेरी भी झुग्गी थी। आप कहाँ जाओगे बच्चों को लेकर? कहाँ? कितने साल से रहते थे? मैं तो यहाँ कम से कम 30 साल से रह रहा हूँ, 88 से 88 से। तो सर आपने क्यों नहीं इसके अंदर स्टे में भागीदारी ली? भागीदारी तो ली थी, लेकिन मेरा नाम ही नहीं आया। ऐसे बहुत से बंदे हैं जिन्होंने भाग लिया था, उनका नाम है नहीं लिस्ट में। तो कोई निशानदेही की गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुनने में आया था कुछ निशान लगाए गए हैं जिन मकानों को स्टे। हाँ, जिन मकानों को स्टे लगी थी, मिले था उनका ऐसा क्रॉस का निशान लगा था। अच्छा।
क्या हुआ? तो ये वो लोग हैं जिनके घरों में बिजली की तार खंबे से जा रही थी और सभी लोग अपनी अपनी तार को खंबे से काट रहे हैं और 144 झुग्गियाँ जो थी वो स्टे थी कोर्ट की तरफ से। अब 144 झुग्गियों को छोड़कर करीबन 1000 से ज़्यादा झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं। तो इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 54 आदर्श कॉलोनी, जहां अभी प्रशासन की ओर से पीला पंजा चलाया जा। मेरा नाम परवेश है, मैं आदर्श कॉलोनी का निवासी हूँ। कितने साल से रह रहे थे? मैं सर यहाँ पे 8 साल का था जब से रह रहा हूँ। अब अच्छा, तो आप 8 साल के थे? हाँ, मैं 8 साल का उम्र था। कितनी हो गई आपकी? उम्र मेरी सर 37 साल है अभी। 37 साल हो चुके हैं आपको। और ठीक है, तो ये कुछ जो मकान अभी छोड़े गए हैं, हाँ जी, आपका भी छोड़ा गया इसमें? नहीं जी, मेरा नहीं छोड़ा गया, मेरे मकान के ऊपर ही बुलडोजर जस्ट खड़ा हुआ है जी। अच्छा, ये आप हाँ, और जो चाहिए होता है, जो लीगल वोट हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, A to Z एवरीथिंग जितने डॉक्यूमेंट है मेरे पास है। ओके। और प्रशासन ने हमें ये भी नहीं गाइडलाइन दी कि भाई तुम ये ऐसा करो या वैसा करो या अपना सामान निकाल लो। अच्छा। हमने हर जगह धक्के खाए, हम DC साहब से भी मिले, गवर्नर साहब से भी मिले, हम कल गए भी थे 17-18। हम 5 दिन से ऐसे भूखे प्यासे, शायद किसी को खाना भी नसीब नहीं हुआ है। ठीक है। हमारे बच्चे तो रो रहे हैं, समझा बुझा के हमने मार्केट में ऐसे बिठाया हुआ है, वहाँ अभी प्रशासन उन्हें टिकने नहीं दे रहा कोई। तो मेरी तो यही विनती है। क्या प्रशासन अगर मार्केट में भी नहीं बैठने दे रहा तो क्या प्रशासन मतलब ये चाहता है कि इस देश से गरीब ही खत्म हो जाए? जी बिल्कुल जी, प्रशासन तो यही चाह रहा है, क्योंकि पहले ऐसा हमने कभी नहीं देखा। कॉलोनियां थी, चंडीगढ़ में भी थी, मोहाली में भी थी, हर जगह हम लोग यहाँ के निवासी हैं, लोगों के घरों में भी काम करते हैं, रोडों पे भी काम करते हैं, लेकिन प्रशासन को ये भी दया नहीं आई कि हम लोग कहाँ जाएंगे एट अ टाइम। करना ही था, कर दीजिए। हम भी मानते हैं कि अवैध जगह, हम लोग गलत जगहों पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ के, जब प्रशासन को हमारे साथ ये करना ही था, हमारा राशन कार्ड क्यों बनाया, हमारा वोटर कार्ड क्यों बनाया, ये सब डॉक्यूमेंट हमारे नहीं। अब हम अपने अपने गाँव भी जाएंगे सर, तो हमारे इतनी जल्दी, आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने में सदियां लग जाती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, प्रधान के साइन, उसके साइन। हम अपने गांव में भी अब जाते हैं तो हमारा प्रधान पूछेगा कि तब तुम लोग कहाँ थे जब यहाँ के निवासी थे। हमने अपना घर तक छोड़ दिया। तो आपने कहा कि भी हमें पता है कि ये अनलीगल जगह है, ऑथराइज नहीं है, लेकिन जब 5 झुग्गी बनी या 2 झुग्गी बनी, 10 झुग्गी बनी, उस टाइम में अगर प्रशासन शायद यहाँ स्टिक कदम उठा ले, मैं आपको बताऊंगा सर। उसके लिए एक चीज भी मुझे सुनने में आई, कुछ यहाँ से लोगों ने पैसे इकट्ठा किया आप लोगों से? नहीं जी, मैं बताता हूँ, वो भी उन लोगों ने किए थे, जो कुछ लोग थे यहाँ पढ़े लिखे, जो ज्ञानी, उनको पता था कि ऐसा होना है। अच्छा। उन्होंने केस फाइल भी किया, सब कुछ किया। अभी बुलडोजर रुके हुए हैं, सारा कुछ है, वो भी बेचारे परेशान, धक्के खा रहे। प्रशासन ने उनको भी अभी तक, मेरे हिसाब से तो अभी कुछ नहीं किया उनका भी। अच्छा। अगर करना ही था तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो मुझे ही मिल जाए, जो लीगल है, जो पता नहीं कब से है, मैं भी हूँ। पैसे इकट्ठा का मतलब ये है कि किसी ने आप लोगों से फ्रॉड किया है कि मैं स्टे ले दूंगा, या आप लोगों से कुछ पैसा इकट्ठा किया गया? नहीं जी, हमसे तो नहीं किया है अभी किसी ने, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्होंने शायद वकील किया होगा। आपको पता है, हम जब कोई वकील करते हैं किसी काम के लिए, तो कोई भी वकील ऐसा तो है नहीं कि हमारा केस बिना पैसे के लड़ेगा। नहीं, बिना पैसे के लड़ेगा। जब ये पता है आप लोगों के हम एक अनलीगल जगह पे बैठे हैं, ऑथराइज नहीं है ये जगह, तो आप एन मौके पर कोई वकील हमें स्टे कैसे दिला देगा एन मौके के ऊपर? तो कहीं ना कहीं ये एक फ्रॉड भी लगता है। हाँ बिल्कुल सर, ये फ्रॉड भी है। अगर इस टाइम अगर किसी को कोई ऐसा गाइड कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि प्रशासन परसों हम जब यहाँ आए तो हमने यहाँ थोड़ी जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि हमें पता लगा कि लोग यहाँ से बहुत सा पैसा इकट्ठा करके गए हैं, क्योंकि गरीब आदमी इसलिए पैसा दे देता है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, या कोई कोर्ट में हमारी कोई बातचीत हो जाए, या कोई वकील ऐसा मिल जाए तो ऑन द स्पॉट जो स्टे ले ले, जो कि नहीं होता है ऐसे। लेकिन सर मैं इसके लिए आपको बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनको अपने साइन भी करने नहीं आते, वो बेचारे मजबूरी में, उनको लगता है कि शायद हमारा एक उम्मीद है, हमारा अगर 1000 से 2000 से हमारा आशियाना अगर बच जाता है, हमें कुछ कहीं आशियाना मिल जाता है, तो उन्हें बेचारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये फर्क की बात नहीं है, अगर 1000 झुग्गियों से 1-1000 रुपया लिया जा रहा है तो बहुत बड़ी रकम इकट्ठा होती है, लाखों में। कहीं ना कहीं कुछ लोग आप लोगों के इमोशन से खेल रहे हैं, आप लोगों की भावनाओं के साथ। बिल्कुल खेल रहे हैं सर, खेल रहे हैं। ये मेरे सुनने में भी आया, मैंने भी देखा है कि कल रात को भी ऐसा हुआ है यहाँ पे, और वो खेल रहे हैं। उनको पता है कि ये मजबूरी में ना नहीं करेंगे। हम प्रशासन से भी टूटे हुए हैं, लोगों से भी टूटे हैं, और प्रधानों ने भी तोड़ दिया, और परमात्मा भी देखो आपके सामने तोड़ ही रहा है। शायद अभी बारिश आ गई तो मुझे नहीं लगता कि सबके पास घर मिल गया। किराएदार हमसे ये कहते हैं कॉलोनी वालों को मकान नहीं देंगे। मान लो मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है, किसी के पास 4 है, क्या वो अपने 2 बच्चों को कहीं बाहर भेजेगा किसी के 2 रहे? अच्छा, कुछ मकान जो छोड़े गए हैं, कहते हैं कि निशानदेही की गई उनके ऊपर? कुछ नहीं सर, मैं जानता हूँ प्रशासन क्या है, ये सिर्फ
एक चैन होती है जो पहले साइन हो गई, इनकी इन्होंने कंफर्म करना ही करना है। वो जो केस फाइल है लोगों का, वो अपना प्रोटोकॉल है वो पूरा कर रहे ठीक है। हैं। प्रशासन को भी पता है और ये कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं, वो गलत जी रहे हैं। अगर प्रशासन यहाँ ये जुग्गियां छोड़ देगा, आपको लगता है जिनकी तोड़ी है वो नहीं आएंगे? बिल्कुल बात 1 घंटा लगेगा, सारे के सारे यहाँ आके तंबू तान के बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही। और प्रशासन इतना बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ है। प्रशासन को पता है कि हमने कॉलोनी अगर कोई भी गिराई है तो पूरी ही साफ करेंगे वो, बेशक चाहे वो 10 लोगों को या 20 लोगों को, जिसका भी ये सर्वे करके या मकान दे भी दें। लेकिन लोग तो लाखों उजाड़ दिए ना उन्होंने। उनको प्रशासन को पहले आके यहाँ पे सबसे पहले बात करनी चाहिए थी गरीब लोगों से, किसका क्या है। बतेरे अधिकारी आज कोई कैंप लगाया गया है कि कुछ नहीं, गरीब आदमी के लिए तो सर कुछ नहीं लगाया। सिर्फ पुलिस प्रोटेक्शन लगाई गई है, चारों तरफ वो फर्नीचर मार्केट का रोड बंद किया गया है सारा। कहा जाता है कि फर्नीचर मार्केट भी ऐसी बैठी है। बिल्कुल सर, अवैध है वो। कि प्रशासन उसके लिए क्या कर रहा है? वो अवैध जमीन नहीं है, बहुत सी जमीन है। मार्वल कॉलोनी हो गई, वो संजय कॉलोनी हो गई, क्या वो कॉलोनी तो सर तोड़ दी ना। हाँ सॉरी, संजय कॉलोनी नहीं, 38 वाली शायद कोई शाहपुर कॉलोनी। हाँ, शाहपुर कॉलोनी। वो भी चलो, अभी प्रशासन का ऐसा है कि सारी कॉलोनियों को तोड़ दिया गया। सर देखो, ये तो हम भी जानते हैं कि कॉलोनी तो कोई भी नहीं रहनी है, लेकिन कॉलोनियां हटा रहे हो, कम से कम लोगों से जाके बात करें, मिलें, किसका कैसे क्या है ये बताएंगे हमारे बड़े भाई। अब इनसे बात कीजिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राज है जी। अच्छा राज भाई, क्या लगता है आपको कि कितने साल से रह रहे थे आप? यहाँ पे तो 20-25 साल हो गए जी रहते हुए। अच्छा। हाँ, मगर ये है कि देखो जी, पता क्या है, ये गरीबों को नहीं हटा, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाया गया यहाँ से। ठीक है। ठीक है, गरीबों को हटाया गया है। एक वो होता है, चाइना होती है कि हाँ भाई हमें पहले नोटिस दिया जाए, या फिर कोई पहले ही कुछ बोलते हैं जी कि पहले नोटिस जारी हो, यहाँ आके कोई मिले। ठीक है, यहाँ के जितने अफसर हैं और उनको कहीं ना कहीं बैठने की जगह दी जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ जी, यहाँ तो पानी बंद कर दिया, ये भी नहीं एक टैंकर पानी पिला दे गरीबों को। ठीक है, ना किसी सुना, ना किसी की वेरिफिकेशन हुई, ना कुछ, आके बिल चला देना, ये तो गलत है। नहीं, अब जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब कहाँ लेके जाएंगे बताओ? ये देखो सब इधर ही पढ़े हैं। कुछ बैठे हुए हैं, कैसे क्या आधे बच्चे यहाँ बैठे हैं सामान ले लेके, आधे वहाँ बैठे हुए हैं, आधे बाहर बैठे हुए। बंदे कहाँ जाएंगे? पानी पीने को भी पानी पीने को भी नहीं है। सब में मार्केट भी पानी के कनेक्शन तो कल शाम को ही बंद कर दिए गए। तो फिर अब यहाँ बंदे हैं, सामान से कहाँ से पानी खरीदेंगे, बच्चों को क्या पिलाएं? अभी मैं खुद 10 लोगों को मार्केट में से एक शोरूम में गया, सर बैठे हुए थे रिसेप्शन में। मैं कहा सर एक बोतल पानी चाहिए। कह ठीक है बेटे भर ले। मैं दूसरी बार गया, कह रहा नहीं बेटे ऐसे बार बार नहीं होता है। पिंड वाले मैं पानी ही तो लेने गया था, कोई दौलत तो मांग। पिंड वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि गरीबों को कमरे नहीं देने, कॉलोनी वालों को। अच्छा। हाँ, और पंजाब में तो पहले ही बुरा हाल है, भैया भगाओ। बताओ कहाँ जाएंगे? चंडीगढ़ में प्रशासन रहने देंगे, उधर पंजाबी नहीं रहने पंजाब देंगे। की सर्द जो लगती है आपके साथ में, पंजाब में आप पंजाब में तो पहले माहौल खराब है जी। लुधियाना देख लो, जलंधर देख लो, कहीं भी न्यूज देख लो, हर एक कोई कहता है भाई यहाँ से भैया भगाओ। ठीक है जी, और ये प्रवासियों को निकालो। ठीक है, अब प्रवासी कहाँ है जी? 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मेरा जन्म यहाँ का है, तो हम प्रवासी कहाँ से रह गए जी? हमारे बच्चे सारे कागज टोटली यहाँ के हैं, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, सारे कुछ यहीं पे है, तो बताओ प्रवासी कहाँ रह गए? प्रवासी तो जी वो होते हैं जो आज आए कल चले गए। ठीक, कल आए आज चलेगा। हमारा तो यहीं पे खाना कमाना सब कुछ यहीं पे था, जो भी था यही था हमारा तो जी। ठीक है, एक समय ये था, चंडीगढ़ प्रशासन लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे दे के लोगों को बुलाता था, तुम्हें मकान देंगे, नौकरी देंगे। यहाँ पे कोई था नहीं रहने को। आज जब लोग आए अपना घर छोड़ छोड़ के, दुनिया इधर से उधर भागती है। शायद चंडीगढ़ के, पंजाब के लोग भी कनाडा, यूएसए, हर जगह कमाने के लिए जाते हैं। तो सभी प्रवासी होते हैं, कोई अपने गांव छोड़ के, जैसे मान लो पंजाब से कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, या हरियाणा से चंडीगढ़ आ रहे हैं, पंजाब के साथ ऐसा हो रहा है? किसी कंट्री में आपने देखा कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा होता है तो प्रशासन सबसे पहले उनके लिए एक वो करता है, स्पेशल सरकार उनके लिए लड़ती है और उनको लेके आती है। तुम अपने देश में ही नहीं जीने दे रहे हो, बाहर किसी को क्या समझोगे? वापस लेके जाते यहाँ तो जी ऐसे भगाया जैसे बांग्लादेशियों को नहीं भगाते, उस तरीके से भगाया गया बंदों को। क्या नाम है? सरस्वती। कौन सी क्लास में पढ़ते? 9th में। तो बेटा अभी आपकी झुग्गी तोड़ दी गई है, तो कहाँ पढ़ोगे, क्या करोगे? बच्चों की तो भविष्य खराब हो जाएगी इस बार। ठीक है, ये सरकार को सोचना चाहिए था कि सबसे ज्यादा बच्चों के लिए परेशान होते हैं, तो इसीलिए सरकार से बोलेंगे अगर तोड़ा है तो दिया तो। लेकिन सरकार तो ये कहती है, मोदी सरकार, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। सरकार ने ये रूल तो निकाला है, पर बेटी पढ़ा भी नहीं रहे, बचा भी नहीं रहे। तो कैसे नहीं बचा इंडिया रही में तो आप सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस करके सरकार को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए तो बच्चों के लिए। आप लोगों के घर तोड़ दिए गए, क्या प्रशासन से क्या मांगा? प्रशासन से ये कहेंगे हमारे घर तो तोड़ दिए, इसके अलावा हमारे पास सारे प्रूफ है, हमारे सरकार दे कमरे, सरकारी कमरे दे। मतलब आई मीन कहीं ना कहीं आप लोगों को छत दे। हाँ जी।
तो कहते हैं कि सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है, लेकिन अब ये बेटियां जो हैं अब इनके सिर पे छत नहीं है, ये कहाँ सोएंगी, कहाँ पढ़ेंगी। तो सरकार का ये जो नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ चंडीगढ़ के अंदर विफल है। तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं बेटियों की, कोई पढ़ाने वाला नहीं है बेटियों को। चंडीगढ़ के अंदर पता नहीं क्यों इन गरीबों को, इन झुग्गी वासियों को सिर्फ क्या है, गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबों को खत्म करने का काम कर रही है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। चेहरा देख रहे हैं, पैर देखिए। किसी नेता ने भी एक बार क्या प्रशासन को इतनी चिंता नहीं? कोई बड़े की ना प्रशासन सोचे। खाली वोट लेने लिए आती है, हाँ बहन भाई हमें वोट दो, इससे वोट दो, पर ये नहीं झांकने तक नहीं आती कॉलोनी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपके सारे कागज है आपके? हाँ जी, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर कार्ड है, सारा प्रूफ है हमारे पास। वाली पर्ची भी इनके पास। हाँ जी, बायोमेट्रिक सारा सर्वे कुछ जो है। हुए। गांव में तो हमारा कुछ है नहीं, तो यहीं पे हम इतने साल से रह रहे, 30 साल हो गए हमें रहते रहते, तो यहाँ पे तो मिलना चाहिए। प्रशासन अपना करता, लेकिन प्रशासन ने ये हमारे साथ इतना गलत किया है सर कि हम प्रशासन को क्या बताएं। अगर हम कोई सरकार बना सकते हैं तो उसे गिरा भी सकते हैं, ठीक है। ये सही है। हमारे आज बच्चे रो रहे हैं, रोडों पे बैठे हुए हैं सर। आप देखो जाके, शायद कुछ लोगों के पास पानी भी पीने को नहीं। कल रात रोड पे रहे, अगर हमारी फैमिली नहीं होती यहाँ पे तो हम कहाँ पानी तक नहीं है बच्चों जाते? के पास। सरकार से पूछा जाए ये बात। तो यही तो बात है, मैं भी जो कह रहा था कि प्रशासन कहता है, चंडीगढ़ गवर्नमेंट कहती है या सेंटर की गवर्नमेंट कहती है कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। तो जब ये बेटियां रोड पे सो रही हैं या इनके सिर पे कोई छत नहीं है, तो कहाँ बच रही हैं बेटियां, कहाँ पढ़ रही हैं बेटियां? अगर आप पढ़ाने का दावा करते हो तो ये बेटियां, अब स्कूल इनका खत्म हो चुका है, सिर पे इनके छत नहीं है, कहानियां तो बाहर यहीं रोड पे। खत्म होगी हाँ हमारे लोगों की, यही खत्म होगी, यहीं से शुरू हुई थी यहीं खत्म होगी। अब इससे आगे हमें कहा तो सर क्या जब भी कहा पता जाए? चल गया था, हम दिल्ली में भी हमारे जैसे लोग थे, हम न्यूज देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, हमने लोगों को रोते बिल्लाते देखा था। ये क्या कर रहा है प्रशासन? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो झुग्गी तोड़ी गई है भाजपा सरकार की ओर से तोड़ी गई है, क्योंकि आपने जैसे दिल्ली का सर जो सेंटर में बैठा है, जिसके हाथ में सत्ता है, मुझे नहीं पता कौन क्या है, मोदी जी हैं, मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है, आप दुनिया के दुख देख रहे हैं, क्या गरीबों को आपको दुख दिखाई नहीं दे रहा? अरे गरीबी थे वो जो आपको लाने वाले थे, वो गरीबी था जो जिसने आपका झंडा उठा के हाथ में चला था। वो एक गरीबी था कि कोई अमीर आदमी आपने कहीं वोट की लाइन में लगा हुआ देखा, उनको कोई क्या टेंशन है, वो नहीं भी वोट डालेंगे, उनके डॉक्यूमेंट भी घर बैठ के बन जाते हैं। किसी भी सरकारी अधिकारी को फोन करें, घर आकर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवरीथिंग जो मर्जी बनवा के चला जाएगा वो। हमें लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, संपर्क से फार्म लेना, ये लेना, प्रधान के साइन कराने। हमें पता है हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। 12,000 की नौकरी में हम उसमें बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं। कोई बीमारी लग जाए, कितने ऐसे हैं जिनका पति ही नहीं है, पैरों से बेकार है, चल नहीं पाते। अभी ये मकान तोड़ा है, मेरे फूफा ही लगते हैं, वो दोनों पैरों से मकान बेकार है, उनकी सिर्फ वाइफ है, 2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे, वो चल भी नहीं सकते। और इसके भाई की मेरे भाई किडनी की खराब किडनी खराब है, जवाब दे दिया, बताओ क्या 17 करें। साल हो गए यहाँ पे, 17 साल से उसकी दवाई चल रही है। आप अगर उस लड़के का चेहरा देखेंगे तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। तो लोग यहाँ से इकट्ठा होके आदर्श कॉलोनी से सेक्टर 54 से इकट्ठा होके कल गवर्नर साहब से मिले थे, तो क्या बात रही आपकी गवर्नर साहब से? सर गवर्नर साहब से जब हम लोग मिले कॉन्फ्रेंस रूम में, हमारे चौहान साहब प्रधान जी गए हुए थे, जो शायद किसी इलेक्शन में तो वो नहीं लड़े, उनका टिकट भी कैंसिल हुआ था। लेकिन जब हम लोगों ने प्रेशर डाला कि हमें आके कोई देख ही नहीं रहा है, ना बंटी सर आए हमारे दौरे, अच्छा। जब सारा हमारी दुनिया उजड़ गई वो आए, तो उसके बाद तो हमारे लिए अगर बंटी सर कौन है? बंटी सर काउंसलर ही हैं अच्छा, चंडीगढ़। आपके यहाँ के काउंसलर हैं? हाँ, अच्छा। तो अब जब हमारा आशियाना ही सब उजड़ गया, उसके बाद आप लोग अगर आके हमें कोई दिलासा दे रहे हैं तो उससे हमें क्या होगा? हम तो चले गए ना रोड पे। हम कल गवर्नर साहब ने क्या बोला? डीसी साहब से भी मिले थे, वहां पे भी उन्होंने भी ये कहा था कि शायद आप, डीसी साहब ने भी यही कहा कि शायद ये चीज अगर आप लोग पहले से करते तो शायद कुछ होता भी। एट अ टाइम बताइए हम क्या करें? नहीं, क्यों प्रशासन को, डीसी साहब को तो बिल्कुल पता है कि कॉलोनी और कॉलोनी के सभी डॉक्यूमेंट हैं, तो कैसे आप, मतलब कहीं ना कहीं अपने ऊपर से उन्होंने उतार दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप पहले आ जाते। तो ऑर्डर तो सब डीसी साहब के हैं। सही बात है। कैसे आप झूठ बोल रहे हो? कैसे अब लोगों वही को है ना, आप गुमराह करने का काम करते हैं डीसी साहब? डीसी साहब ने जी कोई ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ 2 बंदे भेजे जी अनाउंसमेंट करा नगर निगम वाले। ऐसे कॉलोनी की टूटने कहीं नहीं होती। ऐसा नहीं है कोई दोस्त, रूल नहीं जब तक डीसी साहब के ऑर्डर नहीं होते कोई कॉलोनी का, कोई प्रशासन का अधिकार नहीं आता। ये डीसी साहब के ऑर्डर है और डीसी साहब के ऑर्डर है, मगर डीसी साहब ने उस तरीके से बताया नहीं ना कॉलोनी वालों को। एक नोटिस दिया जाता है, बोर्ड लगाया जाता है, एक आके समझाया भी जाता है तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले ही इंतजाम कर लो। 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाता है, ये नहीं है कि 2 दिन का टाइम है जी अपनी कॉलोनी खाली कर लो। सिर्फ 2 बंदे आए थे यहाँ पे अपना नगर निगम वाले, उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी एक बार
कि अपने 2-3 दिन का टाइम है जी, खाली कर लो बस। 2-3 दिन में बताओ बंदा कहाँ जाएगा। आप गवर्नर साहब हमने रैली निकाली जी सर, मिले थे। हाँ, क्या मिले थे गवर्नर सर। साहब क्या बोले? गवर्नर साहब से जब हम मिले कॉन्फ्रेंस रूम में, डीसी साहब के दफ्तर में, वहाँ पे ऑफिस में। नहीं, डीसी साहब के दफ्तर में नहीं। नहीं, गवर्नर साहब वहाँ आ गए थे उस टाइम। अच्छा, हाँ, वो आए थे, शायद हमारी अच्छा, किस्मत। गवर्नर साहब ने डीसी साहब को बुलाया। हाँ, गवर्नर साहब भी साथ में ही थे, तो गवर्नर साहब ने बोला कि कोई बात नहीं है, हम देखते हैं अभी कैसे क्या। उसके बाद वो चले गए, इतना टाइम भी नहीं था उनके पास। अच्छा। फिर उसके बाद हम डीसी साहब के ऑफिस में 10 बंदे या 5-6 बंदे गए थे। मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि ज्यादा लोग थे हम, ठीक है। इतने लोग जा भी नहीं पाते। डीसी साहब ने ये बोला कि भी आप पहले आ जाते। हाँ, डीसी साहब से जो लोगों की बात हुई, डीसी साहब ने बोला कि देखते हैं अभी कैसे क्या होता है, हम बात करेंगे, अगर कुछ ऐसा मसला होता है तो उसे हल करेंगे जैसे भी है, जो पुराने लोग हैं या जैसे भी है। लेकिन हमें यहाँ पे ना तो पुरानों का सर कुछ दिख रहा है, ना किसी का दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हम तो धोखे में ही रह गए ना सब। ये असल बात है हम तो धोखे में कि रह गए। गरीब लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखे में रखा जाता है। गवर्नर साहब ने कहा कि कुछ करेंगे, डीसी साहब कहते हैं कि आप हमारे पास पहले आ जाते। तो देखिए, चंडीगढ़ के अंदर कोई भी अगर काम होता है तो डीसी साहब के आदेश के बिना नहीं होते। पता था पहले ही तो ये सारी चीजें तो डीसी साहब के प्लानिंग में है। डीसी साहब को पता है कि कहाँ कहाँ पे झुग्गी है और कहाँ कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पड़ी है, प्रशासन की जगह पड़ी है, सरकारी जमीन है। तो डीसी साहब कैसे इन लोगों को झूठ बोल सकते हैं कि भी आप अगर पहले आ जाते तो हम कुछ करते या मुझे कुछ नहीं पता। तो ये डीसी साहब ने सिर्फ अपने ऊपर से उतारा और लोगों को गुमराह करने का काम किया, जिसका खामियाजा आज इन लोगों को भुगतना पड़ा कि आज ये जवान बेटियां भी आज खुले आसमान के नीचे रात गुजार रही हैं।